अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप FGEI के अंडर LDC और UDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ये हो सकता है कि वीडियो देखने से आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, यानी ये एक सोर्स बन सकती है वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो FGEI का LDC और UDC का पेपर होता है, उसके अगर आपने पास्ट पेपर और सब्जेक्ट वाइज अगर आपने उसकी तैयारी कर ली तो 100% आपका जो नाम है वो मेरिट पे आ सकता है और आपको ये जॉब मिल सकती है। अब उसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके सारे के सारे पास्ट पेपर निकाल के उनको एक तरतीब के साथ सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है एक बुक की फॉर्म में। यानी एक मैंने बुक बनाई है जिसके अंदर LDC और UDC इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया है। और सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बुक को पढ़ने के लिए। वो क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि इस बुक के अंदर मैंने जो MCQs बनाए हैं, यानी पहले एक MCQs है, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस हैं, फिर उसका आंसर है। लेकिन आंसर के बाद जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैंने लिखी है वो है इसकी एक्सप्लेनेशन। हर एक MCQs की एक्सप्लेनेशन है और हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन अंदर मौजूद है। यानी आप एक MCQs पढ़ेंगे तो उसी के नीचे ही उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वाज़िया हो जाएगा, आपको किसी से समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक LDC और UDC इसका जो पेपर है इसके अंदर 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। पहले वाला जो पोर्शन होता है उसमें इंग्लिश के MCQs होते हैं, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs होते हैं, फिर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के MCQs होते हैं, इस्लामियात के MCQs होते हैं, मैथमेटिक्स और IQ के MCQs होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर और IT यानी MS ऑफिस से रिलेटेड MCQs होते हैं। और मैंने इस बुक के अंदर क्या किया है, सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट किया है, उसके पास्ट पेपर के अंदर जो MCQs आए हुए हैं उनको ऑर्गेनाइज करके और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखी है। यानी हर एक MCQs की साथ में एक्सप्लेनेशन है। पहले इंग्लिश के MCQs को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है कि ये वाले जो कुछ MCQs हैं वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं, आगे वाले एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हैं और आगे वाले आर्टिकल से रिलेटेड है। यानी जिस जिस कैटेगरी में से आपके पेपर के अंदर MCQs आते हैं वैसे वैसे उस सेक्शन के अंदर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद सेकेंड वाला सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है और वो सेकेंड वाला दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर और IT से रिलेटेड MCQs। इसका फ़ायदा और नुकसान ये है कि अगर आपके जो IT से रिलेटेड यानी MS ऑफिस से रिलेटेड MCQs हैं, अगर तो ये आपके ठीक नहीं होते, बाकी आपका 90% या 80% सारे का सारा पेपर ठीक है, तो आप मेरिट पे नहीं आ सकते क्योंकि इसमें काम ही MS ऑफिस से रिलेटेड है। क्योंकि आप क्लर्क के तौर पे भर्ती होना चाह रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़े थोड़े कम मार्क्स हैं लेकिन इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी तकरीबन आपने 100% आपने इसको ठीक किया है, तो आपके मेरिट के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसको आपने परचेज़ कैसे करना है, इसको ख़रीदने के लिए मैं इसी वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर Gmail का एक लिंक दे दूंगी, तो आपने उस पर राब्ता करके ये बुक परचेज कर लेनी है। अब इसकी जो प्राइस है बुक की वो बहुत ही रीज़नेबल रखी गई है, ना बहुत ही ज़्यादा है और ना बहुत ही कम है। और ये बुक जो है इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका नाम मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पास्ट पेपर वाले MCQs हैं और इसमें हर उस टॉपिक के MCQs इंक्लूड किए गए हैं जिस टॉपिक में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप सो कि इसको पढ़ने के बाद आप अपना मेरिट में नाम बना सकेंगे। अब ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ जिसे आपने अवॉइड करना है, जिससे आपने बचना है, वो ये है कि अगर हम कोई बुक ले लेते हैं या फिर कोई कोर्स ले लेते हैं किसी टेस्ट की तैयारी के लिए, तो उसकी पेमेंट करने के बाद या फिर उसको लेने के बाद ग्रुप में ऐड होने के बाद हमें लगता है कि अब हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब तक आपने खुद उस चीज़ को पढ़ना नहीं है, उस ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड हुए हैं तो वहाँ पे अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए या फिर अगर आपने कोई एक बुक परचेज़ की है, जैसा कि मैं आपको बुक का बता रही हूँ,
तो ये सिर्फ बुक खरीदने से आपका टेस्ट पास नहीं होगा, आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि आपने एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एमसीक्यूज़ को कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपने ऊपर से देख के पढ़ना है। जब आप इसको एक दफ़ा ऊपर से देख के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप दोबारा इसको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, मैक्सिमम टाइम आप जितना इसको रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करें। अगर आपके पेपर के अंदर लेट अस सपोज कि एक एमसीक्यूज आता है इंग्लिश का, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने अक्सर सुना है, पढ़ा है, देखा है कि शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स होता है, हमारी समझ को ये ठीक लगता है। लेकिन ये ग्रामर का रूल है कि किसी भी सब्जेक्ट से पहले हमने एट लगाना होता है। तो इस तरह ये यानी ये एक ग्रामर का रूल है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। किसी भी सब्जेक्ट से पहले बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री उससे जो पहले है वो एट प्रेपोजिशन आती है। तो इस तरह जो एक्सप्लेनेशन है इसकी हर एमसीक्यूज़ के नीचे लिखी हुई है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। और जब एक कैंडिडेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उसके लिए पेपर पास करना और मेरिट पे आना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब प्रिपरेशन या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।